सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजमान शिक्षा जगत के सभी शिक्षक, जैसे ही शिक्षक शब्द ऐसे सुनता हूं तो अंदर से बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है, क्योंकि शिक्षक कहते भर से ही अपने आप में सारे भाव उभर कर सामने आते हैं। कितना बढ़िया शब्द है ये, जो देश की नींव को तैयार करता है। तो आप सभी का, जितने भी नव चयनित शिक्षक हैं, आप सभी को शिक्षा विभाग में आप सभी का स्वागत करते हैं और बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज की तारीख में जितने भी पैसे हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ सेवा अगर किसी को माना जाता है तो शिक्षा की सेवा है। ये एकमात्र ऐसी सेवा है जिसमें कार्मिक कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होता। आपने एक्स सर्विसमैन सुने होंगे, एक्स सर्वेंट सुने होंगे, एक्स मिनिस्टर सुने होंगे, एक्स टीचर कभी नहीं होता। शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। इससे आप शिक्षकों का जो महत्व है उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो आप भूलना मत कि आप एक ऐसी सेवा में आए हैं जो सर्वोच्च सेवा है। इससे बढ़ के कोई सेवा नहीं। आप बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि आपको इस सेवा करने का अवसर नियति ने प्रदान किया है। ये अवसर हर किसी को मिलता नहीं है। लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया, उनमें से आपको ये अवसर था। क्योंकि मैं मोटिवेशन का कार्य करता रहता हूँ, बच्चों को बताता हूँ कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। वो बात तो आज नहीं करूंगा क्योंकि आप बहुत सारी चीजें पास करके आ चुके हैं। मैं 2-3 बातों के साथ मेरी बात खत्म करूंगा। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि केवल परीक्षा पास करने से शिक्षक नहीं बनते। शिक्षक बनने के लिए आपको अपने स्वभाव में चेंज करनी पड़ेगी। आपको शिक्षक के एक पैमाने जो तय है उनमें खरा उतरना पड़ेगा। आपको सहनशील बनना पड़ेगा। आपको विभिन्न प्रकार की कुरीतियों, दुष्प्रवृत्तियों से बहुत दूर हटना पड़ेगा। आपको ऐसा एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि बच्चे आपको देख के और अपने लिए चेंजेस लाएं। क्योंकि बच्चों के लिए माता पिता दूसरे स्थान पे आते हैं और शिक्षक पहले स्थान पे आते हैं। मैं देखता हूँ कई बार मेरे पास किसी बच्चों के माता पिता आते हैं, कहते हैं कि गुरुजी थोड़ा बच्चे को समझा दो, आजकल गलत लाइन में पड़ा हुआ है। माता पिता मेरे पास आते हैं और मैं जब उससे बात करता हूँ तो कई 10 में से 7-8 बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत आदतें छोड़ देते हैं। तब 10-15 साल का जो मेरा एक अनुभव है वो ये कहता है कि शिक्षक एक बच्चे को सुधार सकता है। वो जो माता पिता का कहना नहीं मानता, वो बच्चा भी शिक्षक की बात को मानता है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है, आपकी जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है कि आप शिक्षा का कार्य को बेहद पवित्रता के साथ करते करते अपने चारित्रिक रूप से भी अपने आप को इतना मजबूत करें कि बच्चे आपको देख के सीख सके। इसलिए कह रहा हूं कि परीक्षा पास करने से मैथ शिक्षक नहीं बनते। परीक्षा पास करने के बाद असल यात्रा आपकी शुरू होगी। मैंने देखा है कि मैंने 2010 से लगातार शिक्षा सेवा में हूँ और मैंने बहुत अच्छी तरीके से चीजें नोटिस करी है कि जैसे ही आप विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय में जाने के बाद में मोस्टली सारे शिक्षक अपना स्व अध्याय सेल्फ स्टडी छोड़ देते हैं। वो पढ़ना छोड़ देते हैं। सरकारी सैलरी आती रहती है और वो प्रशासनिक कार्य में इतने उलझ जाते हैं कि वे पढ़ना छोड़ देते हैं। और जिस दिन मैं मानता हूँ कि एक शिक्षक पढ़ना छोड़ देता है, उसकी अकादमिक आत्महत्या हो जाती है। तो मेरी बात मानना, आप पढ़ना कभी मत छोड़ना, क्योंकि जितना अपने विषय में डूबोगे, जितना गहराई में जाओगे, जितना सीखोगे, जितने नए आप बुक्स लाओगे और पढ़ोगे, आपके अंदर ज्ञान आता रहेगा और आप उसी ज्ञान को बच्चों तक संप्रेषित कर सकते हैं। अगर आप पढ़ना छोड़ दोगे तो आपको जंग लग जाएंगे और धीरे धीरे आप एक शिक्षक के रूप में खत्म हो जाओगे, फिर केवल एक गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में रह जाओगे। अगर आपको पूरे भीड़ में से अलग होना है तो निश्चित तौर पर पढ़ना पड़ेगा। और एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको सलाह दूंगा कि हर साल कम से कम 4-5 महीने का अच्छे से पढ़िए, अपने पाठ्यक्रम को पढ़िए, पूरा होमवर्क करके जाइए। चाहे 6वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो, चाहे 12वीं क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, आप पूरे होमवर्क के साथ जाइए और शिक्षा के क्षेत्र में
एक ऐसे एग्जाम्पल सेट करिए ताकि बच्चे कई सालों बाद भी आपको याद करें कि प्राइमरी में, सेकेंडरी में, सीनियर सेकेंडरी में हमें ऐसे गुरुजन मिले थे जिनकी बदौलत आज मेरी अंग्रेजी अच्छी है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि एक स्टूडेंट का वो विषय सबसे अच्छा होता है जिस विषय का अच्छा शिक्षक उसको सीनियर सेकेंडरी लेवल तक मिलता है। किसी का गणित अच्छा है तो उसको गणित का अच्छा शिक्षक मिला था, किसी का इंग्लिश अच्छा है तो उसको इंग्लिश का अच्छा शिक्षक मिला था, इस वजह से उसका सब्जेक्ट अच्छा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, सलाह भी देता हूँ कि बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाना और साथ साथ में अपने विषय को बहुत मजबूत करते जाना। इससे आपको दो फायदे हैं। पहला ये आप अपडेटेड रहोगे, दूसरा ये कि बच्चों को आप ज्ञान दे पाओगे, और तीसरा ये कि आपकी कैरियर प्रोग्रेस भी होती रहेगी। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी आप विचार कह सकते हो जो कभी भी ये नहीं होता कि अब पूरा हो चुका है, जिंदगी भर सीखते जाओगे उतना नया नया सीखने को मिलता जाएगा। डेल कार्नेगी की जो 4 महीने चलती है, मैं कई बार बोलता भी हूँ, बच्चों को कहता भी हूँ कि बन सको तो पर्वत की चोटी बनो, बन सको तो पर्वत की चोटी बनो, नहीं बन सकते तो देवदार का वृक्ष बनो। अगर देवदार का वृक्ष भी बन पाते हो तो भी आप कईयों को छांव दोगे, अगर देवदार का वृक्ष भी नहीं बन पाते तो कम से कम आप झाड़ी बनिए जो किसी को छांव दे सकते हो। अगर आप झाड़ी भी नहीं बन सकते तो घास बनिए ताकि किसी गर्म भूमि पर चलते हुए व्यक्ति को, पैरों को आप ठंडक दे सको। अगर आप वो घास भी नहीं बन सकते तो पगडंडी बनिए ताकि आने वाली पीढ़ियां आपको फॉलो कर सके, आपका अनुसरण कर सके। बातों के साथ मैं मेरी संक्षिप्त बात खत्म करूंगा और बस यही कहूंगा, शिक्षक है तो शिक्षक के पैरामीटर, शिक्षक के मानक हमेशा बनाए रखना और साथ साथ में अपनी पढ़ाई को हमेशा अच्छे से करते रहना और खुद शिक्षार्थी बन के रहना, तभी आप एक अच्छे शिक्षक हमेशा बन पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद दूंगा पूरी इस टीम को जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे, और साथ साथ में गुरनानी सर को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि राजस्थान में ऐसा माना जाता है, स्पेशली मारवाड़ क्षेत्र में, क्योंकि हमारे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के यहाँ काफी बच्चे हैं, मारवाड़ में अंग्रेजी और गणित का मामला इतना गंभीर हो रखा है कि वहां पे इस नाम से डरते हैं। इवन मैं इंक्लूडिंग मी, मैं खुद डरता हूँ इस अंग्रेजी से, गणित दोनों से खतरनाक तरीके से डरता आया हूँ सर। उन क्षेत्र के बच्चों को, मेरे गांव का एक बच्चा यहाँ पे ईश्वर शायद पालीबाग से ही बच्चा आता है, उन क्षेत्रों से बच्चे यहाँ आके इंग्लिश सीख रहे हैं और आप सिखा रहे हैं। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि मारवाड़ में भी आपने और आपके हौसले की बड़ी तारीफ करता हूँ कि 2001 से देखो जर्नी शुरू हर कोई कर सकता है, यात्रा कोई भी प्रारंभ कर लेता है, लेकिन यात्रा को एक ज़ेनिथ तक ले जाने वाला सबसे महान माना जाता है। और 2001 से सातत्य के साथ अनवरत रूप से आप निरंतर अपनी ऊंचाइयों को बढ़ाते जा रहे हैं। इस हौसले को मैं सलाम करता हूँ सर, और उम्मीद करता हूँ कि आगे आप और बेहतरीन तरीके से काम करें और टेक्नो फ्रेंडली होंगे, राजस्थान के हर जिले, नगर, गांव तक आप पहुंचे और आप सभी विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देते रहें। इन्हीं के साथ मैं मेरी बात को यहीं खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।